हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। गाइस, अगर आप 100 रुपीज के अंदर में बेस्ट स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हो। मैं हूं योगेंद्र सिंह फ्रॉम सिंग्स इन्वेस्टमेंट और मैं 365 दिन तक रोज एक नया अंडर वैल्यूड स्टॉक शेयर करता हूं जो आपके पोर्टफोलियो को फ्यूचर रेडी बना सकता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अगला स्टॉक आप मिस नहीं करना चाहोगे। बेल आइकन दबा लो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट जेम रिवील करूं तो आप सबसे पहले उसे देख सको। रिमेंबर, स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट हियर विथ सिंग्स इन्वेस्टमेंट। देखो गाइस, इंडिया का विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। और इस गोल तक पहुंचने में इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल सबसे बड़ा है। गवर्नमेंट की तरफ से हाईवेज, रोड और लॉजिस्टिक्स पर पुश बहुत ही ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आज इन्वेस्ट करना मतलब लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट करना। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सेक्टर का एक सबसे लीडर स्टॉक आज भी 100 रुपीज के नीचे है। गवर्नमेंट ने 111 लाख करोड़ रुपए का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अनाउंस किया है, जिसमें हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स पे हेवी इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है, टोल रेवेन्यू भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। साथ ही फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इस सेक्टर में एग्रेसिवली इंटर कर रहे हैं। ये सब मिलकर इंफ्रा सेक्टर को लॉन्ग टर्म के लिए एक पावरफुल ग्रोथ स्टोरी बना रहे हैं। इंफ्रा स्टॉक्स आज भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में कम ही दिखने को मिलते हैं, लेकिन यही तो अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट्स के रिफॉर्म्स और प्राइवेट कैपिटल बढ़ने से सेक्टर में और भी फ्रेश कैपिटल आ रहा है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो इस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल देते हैं। अगर आप हिडन जेम्स ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए इंफ्रा सेक्टर सही जगह है। गाइस, इस स्टॉक में आप छोटा इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं। आज जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी इंडिया की हाईवे डेवलपमेंट की पियोनियर है। बीओटी, टीओटी, एचएएम इंफ्रास्ट्रक्चर के हर मॉडल में ये प्लेयर एक्सपर्ट है। पेन इंडिया प्रेजेंट मल्टीपल टोल कलेक्शन प्रोजेक्ट और एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी ने इसको इंफ्रा सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इस पर हेवी बेट लगा रहे हैं, जो कि एक इस स्टॉक के लिए बहुत हेल्थी बात है। ये कंपनी 20,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप के साथ इंफ्रा सेक्टर में एक मेजर प्लेयर है। टोल रेवेन्यू हर साल स्टडी ग्रो कर रहा है, डेप्ट मैनेजेबल है और मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल दिखाते हैं, जो कि एक पेनी स्टॉक कैटेगरी में बहुत ही रेयर दिखने को मिलता है। और यही इस स्टॉक को अपने आप में खास बनाती है। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता मुझे इस स्टॉक का नाम आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको भी आपके मन में पता चल गया होगा कि क्या नाम है इस स्टॉक का। जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, इंडिया का टोल रोड किंग। ये कंपनी लिटरली भारत के हाईवेज का फ्यूचर बना रही है, जो कि एक गवर्नमेंट की सबसे पसंदीदा कंपनी में से एक आती है। और मैं अब बात करूँगा इस IRB इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की सबसे बड़ी टोल रोड डेवलपर्स है। ये पहली इंडियन इंफ्रा कंपनी है जिसने INBIT लॉन्च हुआ है, जो स्टडी एनुअली इनकम देता है 25 से प्लस मेजर प्रोजेक्ट के साथ। और GIC सिंगापुर जैसी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के सपोर्ट ने IRB को एक यूनिक एडवांटेज दिया है। IRB के टोल कलेक्शन में 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। ऑर्डर बुक नेक्स्ट 5 साल तक के लिए स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी देती है। कंपनी डेप्ट कम कर रही है और साथ ही साथ एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और गवर्नमेंट का इंफ्रा पुश IRB के लिए एक बहुत ही अच्छा काम करेगा इसके स्टॉक को ग्रोथ करने के लिए। और गाइस, जैसा कि सबको पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे हाई कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स, एग्जीक्यूशन डिलेस या ट्रैफिक वॉल्यूम डिपेंडेंसीज। रेगुलेटरीज पॉलिसीज चेंज होने से टोल का कलेक्शन मॉडल को अफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं।
कॉम्पिटिटिव बिडिंग से मार्जिन प्रेशर में असर आ सकता है, लेकिन आईआरबी का डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो और एक्सपीरियंस इन रिस्क को मैनेज करने में बहुत ही हेल्प करता है। साथ ही मैं आपको बताऊं, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा रेयर पेनी स्टॉक है जिसमें फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, सेक्टर टेलवाइंड्स भी है और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव भी है। इंफ्रा स्टोरी नेक्स्ट डिकेड तक चलेगी और ऐसी कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएशन की संभावना और भी अच्छी होती है। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको एक से एक ऐसे ही स्टॉक मिलेंगे जो कि एक फंडामेंटल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहते हैं और आने वाले समय में ये एक स्टॉक मल्टीबैगर्स बनने की ताकत भी रख सकते हैं। पर आपको ये जेम्स बहुत ही जगह पे ढूंढने को नहीं मिलेंगे। मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये स्टॉक्स लेकर आपके पास आता हूँ, ताकि आप भी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बहुत ही मजबूत बना सके और पोर्टफोलियो को आपके फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ सके। तो इसीलिए गाइस, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके मेरे को अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं। धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।